ठीक है, ठीक ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को हैप्पी होली एडवांस। आज मैं आप लोगों के बीच एक छोटे से वीडियो में आया हूं। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, ठीक है, संवैधानिक बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। संवैधानिक बेंच उस बेंच को कहते हैं जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा जजेस जो है किसी गंभीर इश्यूज़ पे जो है सुनवाई करते हैं और अपने फैसले देते हैं। तो संवैधानिक बेंच जो 5 जजों की बेंच थी, जिसकी अध्यक्षता जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे जस्टिस वाई.सी. चंद्रचूड़ ने, उन्होंने जो है जजमेंट सुनाया है। वो क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड पे है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो गलत है, इसको ख़त्म किया जाए। तो आइए हम लोग देखेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, क्यों लाया गया इसको, ठीक है, उस पर हम लोग देखेंगे, एक एक करके बात करेंगे इस पर। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का फाइनेंशियल पेपर है, ठीक है, जो कोई भी व्यक्ति या कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टीज को चुनावी फंडिंग के लिए, इलेक्टोरल फंडिंग के लिए वो जारी करती है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का पेपर है, फाइनेंशियल पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो किसी कंपनी द्वारा या किसी इंडिविजुअल द्वारा किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को चुनावी फंडिंग के लिए जारी की जाती है, ठीक है ना। इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 डेज होती है, ठीक है, 15 डेज होती है। और इसको लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि चुनाव में जो कैश मनी मार्केट में फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, जो नगद पैसे के जो फाइनेंस किया जा रहा है चुनाव में, वो एक्चुअली में ब्लैक मनी है। और नगद मनी का जो ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को इनकरेज करता है, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। तो चुनाव में ब्लैक मनी को रोकने के लिए सबसे पहले 2017 में, ठीक है ना, जो हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे स्वर्गीय अरुण जेटली, उन्होंने 2017 के बजट में सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें उद्देश्य यही था कि जो चुनाव में फंडिंग हो रही है उस फंडिंग को जो है रेगुलेट किया जाए, करप्शंस को रोका जाए, जो ब्लैक मनी है चुनाव में जो खर्च किए जा रहे हैं उसको रोक करके चुनावों की फंडिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी तरीके से चुनाव में फंडिंग की जाए पॉलिटिकल पार्टीज को। तो मुख्य उद्देश्य इसका यही था। तो आपने देख लिया कि चुनावी फंडिंग क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक फाइनेंशियल पेपर है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को कोई इंडिविजुअल या कंपनी चुनाव में चंदे के रूप में करती है, ठीक है ना। अब इसे 2017 से पहले क्या प्रावधान था, हम देखें 2017 से पहले क्या स्थिति थी। इसको लाया तो गया 2017 के बजट में अनाउंस किया गया, 2018 से इसको लागू किया गया। लेकिन 2017 से पहले क्या था, चुनावी चंदे का तो जो चंदा दिया जाता था वो चंदा कैश में जाता था, नगद में, ठीक है ना, नगद में दिया जाता था। तो जो कोई भी व्यक्ति या कंपनी, ठीक है, या बड़े बड़े उद्योगपति किसी भी पार्टी को जो चंदा देते थे वो नगद में देते थे, ठीक है ना। और इससे ये डर रहता था कि जो चंदा आ रहा है उसमें ब्लैक मनी कहीं ना कहीं चुनाव में लग रहा है और उस ब्लैक मनी को जो है वाइट किया जा रहा है चुनाव में। तो ये इनको रोकने के लिए, ब्लैक मनी को चुनाव में रोकने के लिए और चुनाव में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ठीक है, करप्शंस को रोकने के लिए जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड में प्रोविजंस क्या क्या प्रावधान है या प्रोविजंस है। प्रावधान, इलेक्टोरल बॉन्ड में प्रावधान क्या क्या था। पहला प्रोविजन हम देखेंगे, ठीक है, इसमें जो था कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा देगी, ठीक है ना, उसमें एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक है भारत सरकार की, इसके जरिए इसके कुछ पार्टिकुलर डिफाइंड ब्रांचेस थे, वहां पे 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़, ठीक है ना, ठीक है ना, 1,000, 10,000, ठीक है ना, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, ये अमाउंट है। इस अमाउंट में जो है वो किसी भी पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के चंदा दे सकती है और नगद के तौर पे सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी किसी पार्टी को चंदा देगी तो मैक्सिमम नगद के रूप में 2,000 देगी और 2,000 से ज्यादा अगर उसको देना है तो उसके लिए आपको इलेक्टोरल बॉन्ड लेना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड वैसे 1,000 का भी है, 10,000 का भी है, ठीक है ना।
1 लाख का भी है, 10 लाख का भी है और 1 करोड़ का भी है। तो इस जरिए जो है आप इस बॉन्ड को कोई भी व्यक्ति स्टेट बैंक के किसी पार्टिकुलर ब्रांच में जा करके जहां पे ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद सकते हैं आप, वहां पे ये भुगतान करके आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, एक तरह का पेपर होता है, मैं आपको दिखा दूं वो पेपर किस तरह का दिखता है। वो इस तरह का पेपर होता है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे एसबीआई के ब्रांच में जाके इस तरह का आप पेपर खरीद सकते हैं भुगतान करके, चाहे 1,000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, ये अमाउंट आप बैंक में जमा करके ये इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हैं और जिस भी पार्टी को आप चंदा देना चाहते हैं आप उस पार्टी को चंदा दे सकते हैं। वो पार्टी इस बॉन्ड को 15 दिनों के अंदर कैश करवाएगी। अगर 15 दिन के अंदर वो कैश नहीं हुआ, भुना नहीं गया, तो ये जो है एक्सपायर कर जाएगा। तो इसकी पीरियड क्या है? 15 दिन है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है? 15 दिन है इस इलेक्ट्रल बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड। अब इसमें क्या क्या है, इसको लाने का उद्देश्य क्या था? उसको लाने का उद्देश्य था कि चुनाव में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी आए। और जो ऑब्जेक्टिव है, अगर देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में, या उसका उद्देश्य है, उद्देश्य यही है कि इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है ना। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है कि जो भी पार्टीज को ये चंदा मिल रहा है वो उस चंदे का हिसाब किताब देगी कि उसने उस चंदे का उपयोग कहां पे किया। तो एक तरह का ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है ना। अगर तीसरा अगर देखेंगे तो और क्या है? तीसरा ये है कि ये जो है कहीं ना कहीं जो चुनाव दिया जा रहा है, जो व्यक्ति दे रहा है, ठीक है ना, उसका सीक्रेट रखता है ये, ठीक है ना, उसकी इंफॉर्मेशन को सीक्रेसी है या प्राइवेसी है। इसमें जो है प्राइवेसी है, जो व्यक्ति दे रहा उसकी जो है प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, उसको बताया नहीं जाएगा। तो ये, और इससे क्या होगी कि चुनाव में जो ब्लैक मनी कुछ लोग जो करप्शंस के पैसे हैं उसको यूज करते हैं, उससे क्या होगा? उससे बचा जाएगा। और चुनाव में जो है वैसे पैसे जो सरकार के नजर में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होते हैं, ट्रांजैक्शन जिसका अकाउंटिंग होती है, वो ट्रांजैक्शन का डिटेल सरकार के पास होगा, जिससे ब्लैक मनी को डिस्करेज किया जाएगा। और नकदी को, नो कैश फ्लो, नो कैश फ्लो, है ना, कि नगद का कम से कम यूज होगा चुनाव में। ये सब ऑब्जेक्टिव थे इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के लिए, ठीक है। और इससे जो है चंदा किसी भी पार्टी को दिया जा सकता था ताकि वो पार्टी जो है चुनाव में उसका उपयोग करे और ब्लैक मनी का कम से कम जो है यूज किया जाए, जिससे जो है करप्शन ना बढ़े। ये सब ऑब्जेक्टिव थे जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थे। अब मामला हुआ क्या? ये चीजें तो 2000, आपको पता है कि 2017 के बजट में लाया गया और 2018 से जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लागू कर दिया गया और चुनाव में बहुत सारी पार्टीज को इसी के जरिए चंदा मिलने लगा। अब मसला क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले कुछ पार्टीज गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो है इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसको जो है सुनवाई की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो संवैधानिक बेंच है, उसने सुनवाई की और इसको सुनवाई के बाद इसको जो है रद्द कर दिया और कहा कि ये जो सिस्टम है वो क्या है, ये कहीं ना कहीं जो है ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। तो अब इसमें एक चीज और देखते हैं कि जो चंदा मिलेगा, एक चीज पॉइंट्स रह गया था उसको भी हम लोग देखते हैं कि जो चंदा था 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का, उसके लिए किस पार्टी को दिया? क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया क्या था, है ना, क्राइटेरिया क्या था, उसकी शर्तें क्या थी या पात्रता क्या थी? शर्तें, ठीक है ना, किस पार्टी को चंदा मिलेगा। तो उसमें आपको पता है कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1959, ठीक है ना, सेक्शन में आप देखेंगे 19 सेक्शन में कुछ सेक्शन, उसमें एक सेक्शन है, उसमें यह प्रावधान बना हुआ आपका, ठीक है ना, कि कोई भी पार्टी चंदा उसी पार्टी को मिलेगा जो, ठीक है ना, उसमें क्या है 1959 में प्रावधान है कि जो पार्टी रजिस्टर्ड हो, कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना, मतलब पंजीकृत हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो और विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जिसको कुल वोटिंग परसेंट का मिनिमम 1% वोट मिला हो, ठीक है ना, कितना? मिनिमम 1% वोट मिला हो। तो आप देख लेते हैं कि हमने देख लिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का फाइनेंशियल पेपर होता है जो कोई व्यक्ति या कोई कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को स्टेट बैंक की शाखा में जो शाखाएं मेंशन कर दी गई वहां पे जा करके ये बॉन्ड खरीद सकता है और उसको चंदा दे सकता है, ठीक है। दूसरा ये है कि इसके लिए शर्तें हैं कि किस पार्टी को चंदा दिया सकता है। चंदा ये है कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1959 में जो प्रावधान है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है उसी को चंदा दिया जा सकता है और उस चंदा के लिए वैसी पार्टी चंदा ले सकती है जिन्होंने विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जो पिछली बार हुए हैं उसके टोटल वोटिंग का कम से कम 1% जो है वोट उसने हासिल किया हो, उसी को दिया जा सकता है, ठीक है ना। अब इसमें देख लिया हमने, शर्तें भी देख ली, कंडीशंस भी देख लिया कि किस पार्टी को मिलेगा। अब इसमें कमियां की थी, कमियां बहुत सारी थी। कमियां सबसे बड़ी ये थी कि जो भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को चंदा दे रहा है उसकी प्राइवेसी मेंटेन होती थी, उसकी सूचना को गुप्त रखा जाता था और ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट 19 है ना ए का जो है वायलेशन है, 19A का वायलेशन है। इसमें क्या है प्रावधान? इसमें प्रावधान आपका यह है कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, सूचना के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसका मूल अधिकार है ये कि कोई भी व्यक्ति अगर
जानना चाहता है कि किसने किस पार्टी को चंदा दिया है तो उसको उससे वंचित नहीं किया जा सकता, जिसमें कि इसमें प्रावधान था इलेक्टोरल बॉन्ड में कि उसकी सूचना को कोई भी व्यक्ति अगर चंदा दे रहा है या कंपनी चंदा दे रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन को प्राइवेसी में रखा जाता था। और इससे कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि कोई व्यक्ति पार्टी अगर किसी को कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसी पार्टी को चंदा दे रही है तो हो सकता है कि उसके सरकार बनने के बाद उससे वो टेंडर में या सरकार में उसको जो है फायदा पहुंचाया जाए, सरकार द्वारा उसको फायदा पहुंचाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं पेड जो है फंडिंग है और उसका फायदा कहीं ना कहीं कोई कंपनी उठा सकती है। इसी की सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया, इसको समाप्त कर दिया और सरकार से कहा है कि इसको जो है रद्द किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है राइट टू इंफॉर्मेशन का भी वायलेशन है प्राइवेसी के जरिए। इस फंडिंग के जरिए कोई कंपनी के पास ज्यादा फंड आ सकता है और इसमें रिपोर्ट भी आई थी जिसमें पता चला है कि टोटल फंडिंग का बीजेपी जो है, आपको पता है कि सबसे बड़ी पार्टी अभी केंद्र में है, एनडीए की सरकार है, इसमें जो है टोटल जो 2021-22 तक 22 और 23 2021, 22 और 23, ठीक है ना, 2022, 21 और 23 इन 3 सालों में जो टोटल फंडिंग हुई इसका 90% जो है सिर्फ बीजेपी को मिला है और अदर्स जो पार्टी हैं अदर्स को क्या मिला है, सिर्फ 10% मिला है, ठीक है ना। आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कि टोटल जो फंडिंग हुए पिछले कुछ सालों में, ठीक है, उस टोटल फंडिंग में हम देखेंगे 2022-23 से लेकर के 2022-23 में, इसमें देखोगे कि टोटल जो चुनावी फंडिंग हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उसमें 90% बीजेपी को मिला है और 10% किसको मिला है, अदर पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें कांग्रेस है, बाकी रीजनल पार्टीज हैं, एनसीपीज हैं, बसपा है, सपा है, तृणमूल कांग्रेस वगैरह है, इन सबको सिर्फ 10% और बीजेपी को अकेले 90% चंदा मिला है, ठीक है ना। ये एक है। और उसमें अगर अमाउंट की वाइज देखा जाए तो 850 करोड़, टोटल 850 करोड़ में सिर्फ जो है अकेले जो है बीजेपी को कितने मिली है, 719 करोड़, 719 करोड़, 719 करोड़ रुपए जो है बीजेपी को मिला है। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि एक पार्टी को बहुत ज्यादा चंदा मिल रहा है और कुछ पार्टियां जो मेजोरिटी में है उनको कम चंदा मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं इलेक्शंस में जो है जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेवल प्लेइंग फील्ड, वो कहीं ना कहीं जो है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए खतरनाक है, क्योंकि अगर किसी पार्टी के पास बहुत ज्यादा मनी रिसोर्सेज होंगे और बहुत सारी पार्टीज के पास नहीं होंगी जो बेसिकली अपोजिशन में है, तो चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा और उससे जो है जो रीजनल पार्टीज है, बाकी पार्टीज है, उसको नुकसान होगा और एक पार्टी को फायदा होगा। तो चूंकि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को इलेक्टोरल रिफॉर्म के तौर पे लाया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें बहुत सारी लूप होल्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया कि जो डोनर है उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, पता ही नहीं चलता कि किसने चंदा दिया। और इससे जो है शेल कंपनी झूठी कंपनियां होती है, ठीक है ना, उसका स्थापना उसका इस्टेब्लिशमेंट भी इसीलिए होती है कि जिसके जरिए जो है किसी को फायदा पहुंचाया जाए। तो सेल कंपनी के द्वारा भी जो है इसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जाते थे पार्टीज को, जिससे जो है इसमें बहुत सारी कमियां थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करके और एसबीआई को यह ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है कि जितने भी व्यक्ति हैं उन सब की लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए और इलेक्शन कमीशन जो है उन सारे व्यक्तियों का लिस्ट जारी करे जिन्होंने किसी भी पार्टिकुलर पार्टीज को जितना भी चंदा दिया है उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको इसको याद रखना है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया है, एक है इलेक्टोरल बॉन्ड और दूसरा जो है ईडी द्वारा जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया दिल्ली के सीएम को, उस पर हमने 2 वीडियो बनाए हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे हम लोग अगले क्लास में। कल तो खैर छुट्टी होगी होली की, अगले वीडियो में हम लोग आएंगे सीए को लेकर के। और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसपे आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनना चाहिए तो आप जो है इसके कमेंट्स बॉक्स में उस टॉपिक को लिखिए, हम लोग देखेंगे। अगर करंट का टॉपिक रहा, अच्छा टॉपिक रहा, तो उस पर भी एक जो है एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हम लोग आएंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, हैप्पी होली इन एडवांस और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें।